ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव भोलेनाथ ने नटराज का रूप बनाकर हिमाचल और मैना को मनाने का प्रयास किया कि वो पार्वती का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में दे दे। परंतु हिमाचल और मैना भगवान शिव को पहचान नहीं पाए। वो उन्हें एक नृत्य करने वाला नटराज ही समझ रहे थे। अतः उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और माँ पार्वती का हाथ भगवान नटराज के हाथ में नहीं प्रदान किया। तब भगवान नटराज वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान पर आ गए। तब देवता बहुत चिंतित हो गए। देवताओं ने बृहस्पति और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर बड़ा विचार किया और उसके बाद वो सब याचना करने, प्रार्थना करने भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भगवान शिव स्वभाव से ही एकांतिक और विरक्त हैं। जब पहली बार देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दे दिया, परंतु फिर सप्त ऋषियों को माँ पार्वती की परीक्षा लेने भेज दिया और कहा कि वो मुझसे विवाह ना करें, ऐसा प्रयास करो। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली पर माँ पार्वती अपने प्रण से नहीं हटी। तब वो स्वयं ब्राह्मण का रूप बना के पहुँच गए और माँ पार्वती को यह समझाने लगे कि क्यों माँ पार्वती को भगवान शिव से विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी माँ पार्वती ने अपना नियम और अपनी निष्ठा को दृढ़ रखा और वो अपने निष्ठा से विचलित ना हुई। फिर भगवान भोलेनाथ ने नटराज का रूप बनाया और वो पुनः हिमाचल और मैना के पास पहुँचे और उन्होंने पार्वती को हिमाचल और मैना से मांगा। परंतु हिमाचल और मैना ने जब मना कर दिया तो वो पुनः अपने स्थान कैलाश में जाके ध्यान करने लगे। इस प्रकार से हम इस संपूर्ण लीला में देख सकते हैं कि भगवान शिव ने कभी पार्वती को मना नहीं किया, वरदान देने से ना नहीं किया, न ही उन्होंने देवताओं को रुष्ट किया, परंतु उनकी रुचि एकांत में, ध्यान में और समाधि में ही बनी रही। सभी बातों के लिए वो हाँ कहते रहे और फिर सभी उपाय करते रहे कि वो ध्यान, भजन और एकांत की अपनी कैलाश की साधना में पूरी तरह से लीन रहें, क्योंकि मूलतः भगवान भोलेनाथ पूरी तरह से ध्यान, समाधि और एकांत के रस वाले देवता हैं। उन्हें जितना रस वैराग्य का है उतना किसी का नहीं है। वो वैराग राग के रसिक हैं। ब्रह्मा जी को और देवगुरु बृहस्पति को इस बात का पूरी तरह पता था, इसलिए उन्होंने काफ़ी चिंतन किया, मनन किया और वो काफ़ी चिंतायुक्त हो गए कि भगवान पुनश्च कैलाश जाके ध्यान योग में स्थित हो गए हैं और मैना और हिमाचल ने उन्हें पहचाना नहीं और नटराज के रूप में उन्हें माँ पार्वती अर्पण नहीं की। इसलिए देवता उनके पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ, हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणाकर, आप दयामय हैं। हम इस तारकासुर की दुख से बहुत पीड़ित हैं। प्रभु, आपकी संतान, आपके पुत्र द्वारा ही इस असुर का नाश होगा, अतः आप हम पे दया कीजिए, आप हम पे कृपा कीजिए भगवान। इस प्रकार से आर्त होकर देवता आंसू बहाने लगे और भगवान शिव से कहने लगे कि आप पुनः हिमाचल और मैना के पास जाइए और माँ पार्वती का हाथ मांगिए और उनसे विवाह कीजिए, ताकि आपकी संतान के द्वारा इस दुष्ट तारकासुर का अंत हो सके। बार बार देवता झोली फैलाए, हाथ जोड़े, आंसुओं से भरे नेत्रों द्वारा पुनः पुनः यही मांगने लगे। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान शिव से बार बार प्रार्थना की तो अपने भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले, अपने भक्तों के संकटों का नाश करने वाले, अपने भक्तों के दुख और पीड़ाओं को दूर करने वाले भगवान महेश्वर ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आश्वासन दिया। और जब देवताओं ने वो आश्वासन प्राप्त किया तो वो प्रसन्नता से भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर भगवान शिव, जो माया के स्वामी हैं, उन्होंने माया का उपयोग किया और एक ऐसा सुंदर वेश बनाया और निर्विकार चित्त से उस सुंदर वेश को लिए वो वापस मैना और हिमाचल के घर पहुँचे। जहाँ मैना, हिमाचल, माँ पार्वती, उनके सब कुटुंबीजन एकत्रित होकर विराजमान थे, बैठे हुए थे, उस स्थान पर वो पहुँचे। उन्होंने एक अद्भुत ब्राह्मण का वेश बनाया था, हाथ में एक लकुटी धारण कर रखी थी। उस दंड के साथ उन्होंने गले में शालिग्राम पहन रखे थे। उनके सिर पर एक सुंदर तिलक था, दिव्य और सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे। ऐसा अद्भुत सुदर्शनीय वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर वो उनके सामने आए
वो भगवान का नाम जप रहे थे। हरिओम हरिओम, हरे राम, इस प्रकार वो श्री हरिनाम का जाप कर रहे थे। जब हिमाचल और मैना ने ऐसे अभूतपूर्व अतिथि को देखा तो वह उन्हें प्रणाम करने लगे और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और पार्वती को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। जब हिमाचल और मैना ने विभिन्न पदार्थों से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया, भगवान शिव ने वो सब कुछ बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। उसके बाद हिमाचल बड़ी जिज्ञासा से उन्हें देखने लगे और विचार करके बोले, भगवान आप कौन हैं और आप किस लिए यहाँ आए हैं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिवजी बोले, हिमाचल मैं एक ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का आश्रय लेकर चारों ओर भ्रमण करता हूँ। मेरी सर्वत्र गति है। भगवान और गुरु की कृपा से मैं सर्वज्ञ हूँ, परोपकारी और शुद्ध आत्मा हूँ, विकारों का नाश करने वाला हूँ। और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि तुमने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने का निर्णय लिया है, महादेव से करवाने का निर्णय लिया है। अरे तुम कितने संपन्न धनवान हो, तुम्हारी पुत्री कितनी सुंदर है और तुम उन भगवान शिव से, उन महादेव से अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करवाना चाहते हो। भगवान शिव विरक्त हैं, वो मृगचर्म धारण करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, भस्म धारण करते हैं। वो पूरी तरह उदासीन और एकांतिक हैं। उनका हमेशा का अभ्यास योग, ध्यान आदि वृत्तियों में रहता है। वो पूरी तरह वैरागी हैं। पहले भी उन्होंने विवाह किया था परंतु सती को आत्मदाह करना पड़ा। ये सब कुछ तुम नहीं जानते क्या? इन सारी बातों को जानने के बाद भी क्या तुम अपनी पुत्री उन भगवान शिव को देना चाहते हो? अरे वो भिक्षुक रूपधारी हैं। वो भिक्षाटन कर लेते हैं, नागों का हार पहनते हैं और वैदिक मार्ग से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने योग के साधने में, अपने ध्यान के साधने में, समाधि और अभ्यास में सतत लगे रहते हैं। हे अचल राज, वह मंगलदायक नहीं है। आप क्यों उनके हाथ में अपनी पुत्री देना चाहते हो? आप बड़े रत्नों की खान हो। आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, उसमें बहुत गुण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, भगवान शिव के पास ढेले भर का भी धन नहीं है। वो पूरी तरह से मांग कर जीवन गुजारा करने वाली वृत्ति को अपनाए फिरते हैं और तुम तो बड़े धनवान, रत्न, स्वर्ण, सौंदर्य आदि के निधान हो। फिर क्यों अपनी पुत्री उन्हें देना चाहते हो? और सुनो, इस बारे में तुम पार्वती से कोई बात मत करना, क्योंकि उसे तो भगवान शिव के गुण ही गुण नजर आते हैं। उसे भगवान शिव में कोई दोष नजर नहीं आने वाला। इसलिए तुम अपने बंधु बांधव परिवारजनों से बात कर लो और तुम सब आपस में निर्णय कर लो और सोच विचार के निर्णय लो, क्योंकि अपनी पुत्री को तुम जिसे भी दोगे वहाँ पर वो जो सुख दुख भोगेगी उसी का परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम ही वो निर्णय करने वाले हो। अतः इस बारे में सावधानी रखना। ऐसी बातें बताकर और उनके मन में शंका उत्पन्न करके, अर्थात हिमाचल, मैना और कुटुंबीजनों के भाव का और निष्ठा का परीक्षण करने की पूरी तैयारी करके और जांच परख की पूरी व्यवस्था करके भगवान शिवजी, जो कि शांत स्वरूप बन के ब्राह्मण बन के वहाँ आए थे, वही परमात्मा भगवान भोलेनाथ वहाँ से वापस अपने धाम कैलाश को चले गए। हर हर महादेव।